अयोध्या कांड में वाल्मीकि रामायण के सबसे विवादास्पद श्लोक को पढ़ने के बाद यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि राम जी की कितनी पत्नियां थीं। आइए पहले श्लोक का विश्लेषण करें और इसकी भ्रांति को दूर करें। तो श्लोक है, हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः अपरहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भर्तक्षये। यहाँ राम की पत्नियां शब्द यह नहीं दर्शाते हैं कि राम की कई पत्नियां थीं। मंथरा एक संभावित भविष्य को संदर्भित करती है जहां राम एक राजा होने के नाते अन्य महिलाओं से शादी करेंगे। उस समय एक राजा के लिए एक से अधिक पत्नियां रखना एक आदर्श था। यहाँ भविष्यन्ति शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है भविष्य। बस मंथरा की भविष्यवाणी थी कि राम जी कई पत्नियों से शादी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा स्त्री शब्द का अर्थ केवल पत्नी ही नहीं बल्कि औरत भी है। तो यह स्पष्ट हो सकता है कि यह शब्द भगवान राम की महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें कौशल्या, सुमित्रा और महाराज दशरथ की अन्य 350 पत्नियां शामिल हो सकती हैं। भगवान राम एक वचनी, एक बानी और एक पत्नी थे। एक वचनी का अर्थ है जब उन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने समर्पण के साथ उसका पालन किया। एक बार कहा हुआ माना जाता था, उसे दोहराना नहीं पड़ता था। उन्होंने हमेशा अपनी बात रखी। एक बानी यानी उनकी तीरंदाजी एकदम सही थी और उन्हें अपने निशाने पर जाने के लिए केवल एक तीर चलाना पड़ता था, दूसरा तीर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पत्नी का अर्थ है कि वह केवल एक पत्नी के प्रति समर्पित और वफादार थे और वह थी देवी सीता। जहां तक मनुष्य का संबंध है, भगवान राम सभी मानवीय संबंधों के प्रतीक थे और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। कई पुस्तकों और विद्वानों के दावे के विपरीत भगवान राम ने कभी भी अपनी पत्नी पर संदेह नहीं किया या उनका त्याग नहीं किया। वाल्मीकि रामायण से भगवान राम के केवल एक पत्नी होने के अन्य प्रमाण हैं। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, यहां राम और त्रिकूटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकूटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकूटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं। रामायण के अन्य संस्करणों में जैसे अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस भगवान राम के एक पत्नी व्रत के बारे में उल्लेख करते हैं। तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्री राम की केवल एक पत्नी थी, अर्थात माता सीता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।